हेलो फ्रेंड, तो आज मुझे ना सफाई करते समय इनका फिर पर्स मिल गया। बट मैंने उसको रख दिया। और मेरी है ना आदत ही नहीं है कि आज तक कभी मैंने पर्स में से पैसे नहीं चुराए। मेरी शादी को 12-13 साल हो गए और ना कभी खोल के देखा है कि इसमें कितने पैसे हैं। मिलता है तो रख देती हूँ। और मुझे है ना सोफ़ा के कवर वगैरह धोने हैं, तो मैं इसको झटका रही थी, सोच रही थी धो लूँ, पर बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैंने झटकार के और फिर वैसे ही रख दिए। मतलब जिस दिन धूप निकलेगी ना अच्छे, उस दिन धो के डाल दूँगी सारा। सोफ़ा कवर वगैरह पर्दे वर्दे सब धोना है, क्योंकि ना बहुत गंदे हो जाते हैं सब। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपको मेरे व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बारिश हो रही है अभी भी, और देखो मैं बारिश में ना पूरी गीली हो गई हूँ। और आयु है तो स्कूल जा चुका है। तो आयु के स्कूल जाने के बाद ही मेरे अधिकतर सारे काम स्टार्ट होते हैं। और बारिश में गीले हो के ना मेरे पैर नीचे से पूरे ख़राब हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ है ना रेत वाला इलाका, तो रेत में ना सब पैर ख़राब हो जाते हैं, गड्ढे हो गए पूरे पैर में। तो ये है ना, ये छाछ है, दही जैसा दिख रहा होगा, बट ये छाछ ही मैंने पानी नितार के रखा था इसका। और थोड़ा सा है तो मैंने पूजा के लिए अलग रख लिया, जैसे पूजा के लिए घी दही वगैरह जमाना हो तो काम आता है। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी। कितनी सारी बना रही हूँ ना, गंजी भर के। तो मेरे घर है ना 2-2 दिन सब कड़ी खाते हैं, इसलिए गंजी भर के बना रही हूँ। थोड़ी पतली ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारे बड़े भैया पतली कड़ी खाते हैं उस हिसाब से। और मेरा है ना ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि जैसे अगर कोई हमारे यहाँ खाना खा रहा है तो मतलब उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से खाना नहीं बनाती हूँ, सामने वाले के टेस्ट और पसंद को देख के खाना बनाती हूँ कि किस तरीके से वो खाना पसंद करते हैं, उस तरीके का खाना बनाओ ताकि अच्छे से कोई भी खा ले। तो मेरा कुछ ऐसा ही होता है। तो कड़ी मैंने बघार दी है, और अब है तो भजिए के लिए थोड़ा सा बेसन भिगा रही हूँ। तो बेसन सोच रही हूँ थोड़ा ज़्यादा ही भिगा लूँ, क्योंकि मेरे घर है ना सबको ऐसे बेसन के लिए, जो कड़ी के लिए जो हम भजिए बनाते हैं ना, वो भजिए खाना पसंद है। और इनको है ना कड़ी में भी भजिए खाना इतना पसंद है कि मैं अधिकतर है ना कड़ी में भजी डालने के बाद थोड़े से भजिए ना बचा के रख लेती हूँ, ताकि ये शाम में खा लेते कड़ी में डाल के। और यहाँ पर है ना शायद कुछ घूम गया था, तो मैं उसको ढूंढ रही थी कि कहाँ चला गया। इतने जल्दी कहाँ चले गए? अभी तो खाया ककड़ी क्यों आई? नहीं, खा लेना थोड़ी सी ककड़ी। तो दिन में ना फिर मैंने खाना बनाने के बाद फिर कोई कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि लाइट बार बार जा रही आ रही थी, बारिश हो रही थी और सबको खाने के लिए देर भी हो रही थी। तो फिर मैंने भी वीडियो वगैरह कुछ शूट ही नहीं किया था। और ये तो रात का ब्लॉग है। ये गए हैं बाहर, तो खाना बन चुका है इनके लिए। तो मैं ककड़ी छील के रख रही हूँ, क्योंकि उनकी आदत है ककड़ी खाने की। वो पहले ककड़ी खाते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं। हाँ नहीं, ये बेटा हाथ में देख ली, इधर ही देख, इधर ही जो इसके पीछे से नहीं देख रहा, ऊपर ऊपर से। तो आज है ना हमारे अंदर बिल्ली का बच्चा भर आ गया, और हमने खूब ढूंढा, मिला नहीं, निकल गया था वो शायद। और हमें तो उसको घर में ढूंढ रहे थे, पर वो चला गया था बाहर। तो सीधा रखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ में लगाना। तो अभी है ना रात हो रही है, सबने खाना वाना खा लिया है, और आयु है तो मेरे पैरों की सेवा करने में तुला है, क्योंकि हर हमेशा मैं इसकी सेवा करती हूँ, बट आज मैं इससे सेवा करवा रही हूँ। क्योंकि मेरे पैर में, जैसे मैंने बोला था ना, रेत में सब खराब हो गए, पूरे पैर की उंगलियों में से गड्ढे गड्ढे हो गए, और उनमें इतना दर्द हो रहा है ना कि मुझसे चलते भी नहीं बन रहा है। आयु का मुंह देख के आप समझ ही सकते हो कि कितने बुरे गड्ढे हो रहे हैं। तो आयु है तो मेरे पैर में मलहम लगा रहा है, और ये जो मलहम है ना, ये आँख वाले कैप्सूल है। अगर हमारे पैर कीचड़ काट खाए, या फिर बच्चों के पैर में फुंसी वगैरह कुछ हो जाए बरसात में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये आँख वाले कैप्सूल। बहुत जल्दी इससे अच्छे हो जाते हैं। मैंने है ना रात में बस आयु से मलहम लगवाई थी, और दूसरे दिन है तो मुझे आराम लग गया था, तकलीफ़ मेरी दूर हो गई थी। और लगातार 2 दिन लगाना तो घाव बिल्कुल पूरी तरीके से ही अच्छे हो जाते। आप कभी ट्राई करना, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते।
ये देखो मेरे पैर में घाव देखो, ये मतलब ऊपर ऊपर है ना सिर्फ चमड़ी गोला दिख रहा है और आजू बाजू घाव दिख रहे हैं, और ये सारी पैर की उंगलियां ना इसी तरीके से हो रही है मेरी। और एक दूसरे पैर में तो है ना पायल पहनते वहाँ पर भी घाव हो रहा है, अंगूठे वगैरह पूरे ख़राब हो रही है देखो इसमें। तो इसमें ना इतनी खुजली चलती है और दर्द होता है, इतनी तकलीफ़ होती है ना, तो इसलिए आयु मलहम लगा रहा था कि रहा लाओ मम्मा मैं लगा दूँ। और बच्ची क्या इसमें नहीं ए? हाँ थोड़ी सी है इसमें डाली सी इसमें अंगूठे में डाल रहा था तो गैस वगैरह पोंछने के बाद जब मैं चाय पत्ती शक्कर का डब्बा पोंछने गई तो चाय पत्ती बगैर गई, इसका ढक्कन है ना हल्का सा ढीला लगाऊंगा, तो इसलिए बगैर गई। फिर क्या था मैंने जल्दी जल्दी समेटी क्योंकि ये भी आने वाले थे और मुझे ना बहुत लेट हो गया था। और अधिकतर काम में मुझे इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि मैं बीच में ना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने चैनल का काम करती हूँ। जिस तरह जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे लिए ना मतलब अपने चैनल को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मैं सिर्फ घर के ही काम करते रहूँगी तो फिर मैं वीडियो कब डालूँगी, क्योंकि वीडियो शूट तो हम कर लेते हैं, बाकी का उसको एडिट करके अपलोड करने में मेहनत तो लगती ही है। तो जैसे ही कोई जाता है और मुझे टाइम मिलता है ना तो एक आध शॉर्ट वीडियो मैं डाल देती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक वीडियो डालने लगी तो उस चक्कर में फिर मुझे लेट हो गया और काम करने बैठ गई, तो और ज़्यादा काम फैल गया चाय पत्ती वगैरह की सारी। फिर मैंने फटाफट उसको साफ़ की जल्दी से है, तो पोछा वगैरह लगाती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। फिर खाना बनाते बनाते वही 2 बज गए थे और 2 बजे फिर बड़े भैया आए तो फिर अब उनको थाली परस के देती हूँ। मैंने खाना खा लिया, इन्होंने भी खाना खा लिए। और आज मैंने बनाई हूँ फीकी फीकी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। मुझे ना इस तरीके से फीकी वाली लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो खाना बन चुका है इसलिए अब मैं भैया को एक ही बार में थाली परस के दे देती हूँ, क्योंकि 2 सवा 2 हो रहे हैं और फिर मुझे है तो आयु को लेने भी जाना है और बारिश हो रही है। नहीं तो ऐसे तो अब वो आ जाता है बस से उतर के, पर कभी बारिश होती है ना तो फिर लेने जाना पड़ता है छाता लेके, क्योंकि डर लगता है कि बच्चा कहीं फिसल नहीं जाए और फिर बैग में वज़न भी होता है। तो इसलिए मैं इकट्ठा खाना उनको देकर आ जाती हूँ और फिर जाऊँगी तो आयु को लेकर आऊँगी। तो रोटी देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जली जली रोटी बनी, बट जली जली नहीं बनी है। मैंने रोटी है ना थोड़ी कड़क ही सेकी क्योंकि भैया को कड़क रोटी खाना पसंद है, पर वो है ना आए नहीं थे इसलिए। और फिर तवा है ना बहुत ज़्यादा पतला हो गया मेरा, तो ज़रा में रोटी में चटके लग जाते। और ये आयु खेल कर आ गया तो मैं इसको डांट रही थी कि कीचड़ में कितना भिड़ कर आ गया। बट आजकल के बच्चे ऐसे ना कि हम उनको एक सुनाओ तो वो हमको बदले में 2 सुना देते हैं। कुछ इसी तरीके के आजकल के बच्चे हैं। और कुछ ऐसे ही धीरे धीरे ना आयु की हरकतें भी होते जा रही है कि आप उसको कुछ बोलो ना तो उसको इतना तेज़ गुस्सा आता है, वो बिल्कुल सहन ही नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।